डिटर्मिनेंट थोड़ा सा टफ है, मैट्रिसेस तो इजी चैप्टर है। नहीं नहीं, मतलब थोड़ा कराऊंगा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, जैसे सीरियल्स में होता है, अब तक आपने देखा रिकैप, क्योंकि हर दिन कोई नया बच्चा ऐड हो रहा है ना बेटा। छत्तीसगढ़ बिलासपुर, अर्स्टवाइल एमपी, भूतपूर्व मध्य प्रदेश, अर्स्टवाइल एमपी, छत्तीसगढ़ वाज पार्ट ऑफ एमपी ओनली ना। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग क्लास। वो तीसरा कहाँ गया? अब तक आप लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है वो आप समझ चुके हो? यस और नो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? So let us start solving one or two question. I will suggest you guys and girls to have Oswald sample paper. That book is good. अभी मार्केट में और कुछ बुक तो अवेलेबल है भी नहीं. Hostlers, I'll provide that book. I'm having that book, so we will solve from that. Online also I will try to solve questions, but अगर वो book आप ले लेते हो तो आपके लिए useful है. Sir, I can provide the PDF of that Sorry? book. So I can provide the PDF of that book. Okay, Oswald then very much obliged if you can provide me the PDF of that book. I'm having hard copy. Kindly provide the link for that PDF, and then we will solve that questions. Okay, for practice purpose. Thank you very much. Okay, let us. Welcome, sir. तो अब तक आप जो देख चुके हैं उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा. आपको मैंने मोटिवेट कर दिया ये चैप्टर क्यों पढ़ना है हमें. लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखो, हमको सिर्फ ग्राफिकल सॉल्यूशन ही बोला उसने सिलेबस में. ओके, CBSE has mentioned only graphical solution. There are many other solutions also, but we are interested only in graphical solution, which means that there will be some graph coming out of that. It's only 5 marks chapter. Weightage is not very much, 5 marks, but obviously 5 marks means it can be a case study question also. ओके, बट ऐसा नहीं सोचना कि सर केस स्टडी है तो आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि केस स्टडी बेसिकली कुछ नहीं, जैसे पहले टाइम पे आपके वो आता था ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. बेसिकली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस वाज व्हाट, मतलब वो आपके सिलेबस से ही रिलेटेड कुछ करके पूछते थे. तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी क्या होगा, यही क्वेश्चन को वो एक स्टेटमेंट्स दे देगा, एक पैराग्राफ लिख देगा, सम कैरेक्टर्स उसमें घुसा देगा, कुछ फोटो डाल देगा, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा और इसी तरीके से ही सॉल्व करना है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ऑफलाइन क्लास प्लीज नोट इट डाउन. दिस क्वेश्चन करना क्या है मैं वो बता दूंगा. पहले आप क्वेश्चन को लिखो. सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली. द क्वेश्चन इज आस्किंग दिस. आई डोंट थिंक कि ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके टर्म एग्जाम में. ठीक है, आपको भी पता है ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इस तरह से ही कुछ आएगा जो इस प्रोसेस से बनेगा, जैसा कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. आ रही है बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि exactly this question will come. CBSE will twist and turn some paragraph and it will add, but we have to solve by this method only. So we are stressing upon the method, not about the question. आ रही बात समझ में? तो आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज बोल दिया तो अपने आप आपको पता होना चाहिए व्हाट डज इट मीन. मिनिमाइज और मैक्सिमाइज मींस इट इज अ LPP प्रॉब्लम. व्हाट इट इज? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. यस और नो? Sir, your voice is not clear. Okay, my internet is also unstable. Let me मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज शब्द सुनाई दे, आप समझ जाओ कि ये कौन सा क्वेश्चन है, LPP का क्वेश्चन है. हाँ, कल किए थे, आधा किए थे, पर उसके आगे क्या करना है वो बताने वाला हूं. ठीक है, तो इसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू 3x + 9y. अगर इसको मुझे मिनिमम निकालना है
या मैक्सिमम निकालना है, मुझे कुछ वैल्यूज चाहिए, मुझे कुछ वैल्यूज चाहिए। वो जो वैल्यूज होती हैं, मतलब मुझे x और y की कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? अल्टीमेटली वैल्यूज ऑफ x एंड y। आ रही बात समझ में? इतना आपको फंक्शन दे दिया, अगर मैं x और y की कुछ वैल्यू निकाल लूं और फिर उसको इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यस और नो? ठीक है, लेकिन ये x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? तो x और y की वैल्यू कैसे निकलती है? हाउ डू वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y? सपोज ये इनइक्वालिटी नहीं होता, सपोज देयर वाज नो इनइक्वालिटी। हाँ, आपके पास लीनियर इक्वेशंस होते हैं। क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते थे, यस और नो क्लास? इन क्लास 10th you have studied this. So Yes, sir. suppose I am given with two equations, x plus 3y is equal to 60. I am, for the time being, I am not taking into consideration the inequality part. I am only talking about the equation part. X plus 3y is equal to 60 and x plus y is equal to 10. I have got two equations, yes or no? So how do I solve this? By elimination, by substitution, by cross multiplication, whatever method you may apply. Yes or no, students? But here is the catch. Yes, sir. The catch is it has specifically mentioned the question should be solved using graphical. बट कैच होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी किस्मत अच्छी, कोरोना टाइम में सीबीएसई ने पहले क्या है कि टर्म 1 में दे विल बी आस्किंग ओनली एमसीक्यूज, तो उसे क्या पता, तुम पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर लो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? आई डोंट नो, यू हैव टू सॉल्व दैट, you have to solve and you have to solve on paper, not in your brain and not orally. ठीक है, आपको जो भी लिखना है आपकी कॉपी में लिखना है। ओके, तो मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला भले ही क्वेश्चन ग्राफिकल बोल भी रहा है लेकिन सीबीएसई चेक थोड़ी करेगी भाई, क्योंकि ये तो एमसीक्यू है। एमसीक्यू तो आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, 2y is equal to 50, y is equal to 25, very good, and x will be minus 15. ओके फाइन, ठीक है, यहां से मुझे x और y की दो वैल्यू मिल गई, यस और नो? ऐसे ही मुझे x लेस देन y को अगर ग्राफिकली लिखूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 0 लिख सकता हूँ अगर मैं इनइक्वालिटी को भूल जा रहा हूं तो। और x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगेन ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है कि नहीं है दो? यस और नो? Again I will solve this two equation, pair of this two equation. आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? What I am saying, I am having 5 constants. I am interested in this equation number 1, equation number 2 and equation number 3. एक बार में मैं दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करूंगा तो x y की एक वैल्यूज निकलेंगी। यस और नो? हाँ हाँ, अलग अलग ही निकलेगी, तभी तो मेरे को z की क्या निकालना है मुझे? स्क्रीन देखो, स्क्रीन पे क्या बोल रहा हूँ, z की मैक्सिमम Yes, या मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब x और y के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस निकालने हैं और वो वाली वैल्यू z की मैं निकालूंगा जो या तो मिनिमम होगी या तो मैक्सिमम। भाई मिनिमम और मैक्सिमम मतलब कम से कम दो वैल्यूज तो मुझे निकालनी पड़ेगी ना, तब तो कंपेयर करूंगा। अकेले से कैसे कंपेयर करूंगा कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको 3 इक्वेशन दिए तो एक बार में आप दो का पेयर बनाओ और x और y की क्या निकालते जाओ? वैल्यूज निकालते जाओ। आ रही बात समझ में? मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकली वो बताना चाहता हूँ। चलो आप ग्राफ पे ध्यान दो, मैं फिर से इस क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले ग्राफ पे ध्यान दो। ग्राफ दिख रहा है स्क्रीन पे? ऑनलाइन क्लास ग्राफ इज विजिबल? yes, sir. Excuse me, sir. Please respond. Okay. Okay. Sir, we have to note all this solution No, in you don't a have copy. to note it down, you have to solve it in your fair copy. Whatever questions I am providing in PPT, you have to solve in your fair copy. बाकी थ्योरी नोट नहीं करना है, थ्योरी इज ऑफ नो यूज, थ्योरी इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो व्हाट दिस ग्राफ इज शोइंग बेटा, टेल मी, ये ग्राफ देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? सॉरी, ये ग्राफ देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ और, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। ग्राफ देख के आप क्या समझ में आ रहा है कि मेरा फिजिबल रीजन ये है? कैसे आया फिजिबल रीजन? डिफरेंट इनइक्वालिटीज थी, ये तो एक इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यस और नो?
x plus y is equal to 10. तो 3 लाइन की इक्वेशन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उसके जो क्लोज हाँ, वेरी सरफेस गुड, से वेरी जो गुड, वेरी गुड। एरिया आया। तो मेरे पास कितने लाइंस हैं? 3 लाइंस है ना, x इक्वल टू y कंस्टेंट था, और एक और कंस्टेंट था क्या, x इक्वल टू 0, और एक और कंस्टेंट था क्या, y इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 बेसिकली बस ये बताता है कि आपको किस में रहना है, आपको कहां पे ही रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, आपके पास कितने स्ट्रेट लाइंस हैं? 3 है, तो आपने 3 लाइन को प्लॉट किया एक ही ग्राफ में। ठीक है, लेकिन ये 3 लाइन पैरेलल अगर नहीं है, इफ दे आर नॉट पैरेलल, डेफिनेटली दे विल बी इंटरसेक्टिंग समवेयर, yes or no? So these 2 lines, suppose I am saying this is line number 1, this is line number 2 and this is line number 3. ठीक है, line number 1, line number 2, line number 3, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो मैंने क्या बोला अभी आपको कि जब लाइन 1 और 2 जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही मेरा एक पॉइंट निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब 2 लाइंस होते हैं तो या तो वो पैरेलल होते हैं, या तो वो कोइंसिडेंट होते हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होते हैं। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल तो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि दोनों का स्लोप अलग अलग है, x इक्वल टू y, x प्लस 3y, देयर स्लोप्स आर नॉट इक्वल, ऑब्वियसली दे आर नॉट पैरेलल, सो दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट। तो आप एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। उसी तरह लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 का आपने एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, g 5,5। इसी तरह लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3 का आपने एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। लेकिन अगर आप ये देखें, मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब विजिबल रीजन के कहां जा रहा है, क्यों बाहर जा रहा है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, मतलब मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। आई बात समझ में? तो अभी अपन ने जो पहला लाइन जो निकाला x इक्वल टू -15 एंड y इज इक्वल टू 25, दैट सॉल्यूशन इज ऑफ नो यूज। व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। भाई 9th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, x is minus y is positive, it will be second quadrant, so इसलिए मैंने इसमें मैं इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। आई बात समझ में? चलो अब मैं इसको एक सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। नहीं, मैंने फिर अभी क्या कहा आपको, अगर ये नॉर्मल साल होता, इफ इट वुड हैव बीन अ नॉर्मल ईयर वेयर a standard board paper was being set, then you have to solve, but this year is a special corona year, so and term wise exams are being conducted by CBSE, so in that case you are having no worries. Either they will give you the graph, and if they are not providing you the graph, then you can solve by elimination method. I hope I cleared your doubt. फाइन ना? ओके, चलिए तो क्या करना है, ग्राफ में क्या करना था, पढ़ो जरा। पहला इनइक्वालिटी क्या है मेरा, पहली इनइक्वालिटी क्या थी मेरी, x plus 3y less than equal to 60, yes or no? और मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी लाइन को प्लॉट करना होता है मुझे अगर, तो मैं बस 2 ही पॉइंट निकालता हूं। एक बार x की वैल्यू 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। एक बार y की वैल्यू 0 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। तो यही बता रहा है ना, प्लॉट द पॉइंट्स 0, 20 एंड 60, 0 एंड देन जॉइन द AB एंड प्रोड्यूस इट बोथ वेज। आई बात समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? उसके बाद क्या बोल रहा है, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, x equal to 0, y equal to 0, basically what it is asking, it is talking about which point, origin, and because this is satisfying this inequality means origin is also included in the region. ठीक है, तो यही चीज ये आप इस ग्राफ में देखिए, x plus y is equal to 60, origin किस साइड है, इस साइड है, हाँ origin किस साइड है, इस साइड है, तो इस वजह से इसने किस तरफ एरो बनाया इस लाइन के लिए, डाउनवर्ड। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैंने पहली लाइन के लिए बना लिया, रीजन निकाल लिया, फिर सेकंड रीजन की बात करते हैं अब हम। सेकंड रीजन क्या था, सेकंड मुझे क्या दिया गया था, x plus y greater than equal to 10. Again I have told you how to plot. ये तो मतलब अब बच्चे को भी बन जाना चाहिए, x और y, एक बार x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 10, एक बार y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 10। तो फिर से मेरे को 2 पॉइंट्स मिल गए, 0, 10 एंड 10,
0, यस और नो। फिर से वो दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। अब मैं अगर फिर से ओरिजिन को ही मैं बार बार टेस्ट करता हूँ, क्योंकि ओरिजिन टेस्ट करना इजी होता है 0 0 पुट करना, बट 0 + 0 ग्रेटर देन 10 इज नॉट ट्रू। मतलब अब इस लाइन के उस तरफ को लूंगा जहां पे ओरिजिन नहीं है, जिस तरफ ओरिजिन नहीं है। हाँ, तो कौन सा वाला इक्वेशन था? ये वाला इक्वेशन था x + y = 10। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे अब मैं उस साइड लूंगा जिधर ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन इस तरफ है, तो मैं अब यहाँ पे एरो किस तरफ बना रहा हूँ? अवे फ्रॉम ओरिजिन। आगे बात समझ में। दूसरा इक्वेशन भी अपन प्लॉट कर लेंगे ऐसे इजीली। अभी तीसरी लाइन की बात करते हैं। थर्ड कंस्टेंट क्या दिया है मुझे उसने? थर्ड कंस्टेंट इज x - y < 0, x <y। सो इसलिए मैंने y को इधर ले आया, ठीक है। तो इसको कैसे प्लॉट करते हैं? ऑब्वियसली x < y, x = y क्या होता है? 10 रखेंगे तो 10 आएगा, 20 रखेंगे तो 20 आएगा, और मैं इसको क्या कर दूंगा? ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं ओरिजिन को रखता हूं तो ओरिजिन विल सेटिस्फाई दिस, बिकॉज 0 - 0 इज < 0। बार बार मैं किस पॉइंट को रख के मैं चेक कर रहा हूँ कि वो यही मेथड है, ठीक है। और कोई अपना भी नंबर आप रख के निकाल सकते हैं, लेकिन ओरिजिन रखना सबसे इजी है, क्योंकि 0 के साथ खेलना आसान काम है आपके लिए। ऐसा नहीं कि हम ओरिजिन ही रखें, आप कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन आप क्यों अपने दिमाग को कुछ भी रख सकते हो। 50-50 रख लो, 100-100 रख लो, -10 रख लो। पर मैं -10 क्यों नहीं रख रहा हूँ? क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इंटरेस्ट है। आई बात समझ में? ठीक है। तो बंदे ने तीसरा क्या कर दिया? x = y करके निकाला, ठीक है, और ओरिजिन उसमें है। आई बात समझ में? अब मैंने क्या बताया आपको? अब ये 3 लाइंस हैं, तो इनके क्या मैं निकालूंगा? कॉर्नर पॉइंट्स। क्या निकालूंगा? ओरिजिन पे से पास होके जा रहा है, ओरिजिन से होकर ही पास होके जा रहा है। हाँ, तो अब एक चीज को ध्यान दो बेटा, जब हमने हर एक कंस्ट्रेंट को हमने क्या कर लिया? चेक कर लिया। ये ग्रीन वाले के इस साइड था, रेड वाले के डाउन साइड था, और x < y का इस साइड है, तो मेरा जो फिजिबल रीजन आएगा वो ये आया, ठीक है। इस फिजिबल रीजन पे भी मैं कॉर्नर पॉइंट्स निकालूंगा। कौन से पॉइंट्स निकालूंगा? विच पॉइंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट? व्हाट आर कॉर्नर पॉइंट्स? वो पॉइंट्स जहां पे दो लाइन आपस में क्या कर रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट। सारी बात समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स निकले? एक तो ये पॉइंट ए है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये काट रहा है। फिर ये भी पॉइंट सी है, ये भी एक्स एक्सिस के साथ काट रहा है। उसके बाद पॉइंट जी है, जो ये दोनों लाइन काट रहे हैं। उसके बाद एच है, जो ये दोनों लाइन काट रहे हैं। तो मेरे पास टोटल कितने कॉर्नर पॉइंट्स बन गए? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक्चुअली ब्लैक करूं? ब्लैक तो और नहीं दिखेगा, रेदर ब्लू करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप तो हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट्स आ गए? कितने कॉर्नर पॉइंट्स आए हमारे पास में? हाउ मेनी कॉर्नर पॉइंट्स वी हैव कैलकुलेटेड? 4। हाउ 4 टू corner कैलकुलेट points. कॉर्नर पॉइंट्स? हाँ बेटा, हमने कितने 4 corner points. कॉर्नर पॉइंट्स निकाले? 0 20 0 10 5 5 एंड 15 15। कैसे निकाल रहे हैं समझ में आया? एक बार में दो दो इक्वेशन का पेयर बना के मैं क्या कर रहा हूँ? उसको सॉल्व कर रहा हूँ, वहां से निकला। और फिर उसके बाद क्या करना है? वैल्यू ऑफ z, आपको z की वैल्यू निकालना है, तो इन्हीं पॉइंट्स को आप रख दो। 3 × 0 + 9 × 20, ये कितना आ गया? 180। फिर 3 × 0 + 9 × 10, ये कितना आ गया? 90। फिर 5 5 पे क्या आएगा? 3 × 5 + 9 × 5 कितना आ गया? 60। एंड 3 × 15 + 9 × 15 फिर से कितना आ गया? 180। तो आपको मैक्सिमम कितना दिख रहा है? 180। मिनिमम कितना दिख रहा है? 60। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए इसीलिए है क्योंकि इसमें इतने बार आपको यहाँ पे स्लाइड में लेकिन ये वाला जो रीजन है बेटा,
ये तो फिजिबल रीजन में है ही नहीं, क्योंकि हम तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, लेकिन हमें इक्वेशन दिया है या इनइक्वालिटी दिया है, तो फिर हम इक्वेशन तो सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने काम को इजी बनाना चाह रहे हैं। बट हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, मैं तो वही तो कह रहा हूँ तुम्हें, वही तो बताया मैंने, अभी ट्रिक भी बताऊंगा आगे। हाँ हाँ, जितने भी रहे 5 6 10 12 15, अभी अगले क्वेश्चन में और भी निकलेंगे। उनकी वैल्यू आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा या तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा, बस यही बोला उसने। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट अस राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ऑफलाइन स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखा था, टॉय वाला, टॉय जैसा कुछ है, मिलता जुलता, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन को, लिखिए। अब फर्नीचर, हाँ लिखना तो पड़ेगा ना। अब फर्नीचर डीलर, मेन चीज खाली लिख लो क्वेश्चन का। फर्नीचर डीलर को कितने आइटम्स बेचने हैं? फर्नीचर डीलर टेबल या चेयर बेचना चाहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या है भाई? व्हाट इज हिज कंस्ट्रेंट? उसके पास कितना पैसा है, कितने रुपए, सॉरी पैसे तो है नहीं, रुपए है। हाउ मच मनी ही हैज टू इन्वेस्ट, एंड आल्सो वन मोर कंस्ट्रेंट इज देयर, प्लीज सी, ए स्पेस टू स्टोर, कितने? एट मोस्ट वो चाहे 60 टेबल खरीद सकता है या 60 चेयर या 60 टेबल प्लस चेयर का कॉम्बिनेशन, लेकिन 60 से ज्यादा टेबल चेयर नहीं खरीद सकता, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। तुम एट मोस्ट सीबीएसई में कितना परसेंट स्कोर कर सकते हो? 100। 101 कोई किया है क्या? हाँ, मतलब तुम्हें पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए सीबीएसई में? एटलीस्ट माने इतना, कम से कम कितना? हाँ, एटमोस्ट माने ज्यादा से ज्यादा कितना, ठीक है। हाँ आगे पढ़ो क्या। ए टेबल कॉस्ट हिम ₹250 एंड ए चेयर ₹50, ठीक है। तो टेबल की कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया भाई उसने? ₹250 दे दिया। और चेयर की कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया? कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया? 250। चेयर की प्राइस कितना दे दिया? 50। इस पे प्रॉफिट वो कितना कमा रहा है? 50 का। इस पे प्रॉफिट वो कितना कमा रहा है? 15 का, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि वो कितना टेबल और कितना चेयर खरीद के लाए। तो टू मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज शब्द दिखा नहीं कि तुमको समझ जाना है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट, ठीक है। नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं है ये, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन। बार बार बोल क्या रहा हूं मैं, वो जब हम डिफरेंशिएशन का बताऊंगा तब बता दूंगा कि वो एलपीपी क्यों नहीं है। अभी फिलहाल जो मैक्सिमम बोल रहा हूँ वो मैं सिर्फ एलपीपी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो, तो मान लिया, मान लो, हेलो, मान लो कि नंबर ऑफ टेबल्स वो खरीद रहा है एक्स और नंबर ऑफ चेयर्स खरीद रहा है कितना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? Let us assume he is buying x number of tables and y number of chairs. तो सबसे पहला जो कंस्टेंट है कि x plus y cannot be greater than 60. At most 60 means what? At most 60 means what? I will teach that first chapter later on. No issues, let me know. ठीक है। एक बच्चे ने पूछा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ, मैं पढ़ा दूंगा, मैं तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, इसलिए तो एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ। Yes, sir. x plus y less than equal to 60, ये क्यों बनाया मैंने? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टोटल टेबल और चेयर एटमोस्ट 60 खरीद सकता, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकता। दूसरी बात, नेगेटिव टेबल ले सकते हैं कि भैया -5 टेबल दे दो जरा, या -3 चेयर खरीद के लाओगे क्या बाजार से? हाँ, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। So x should be greater than equal to 0 and y should be greater than equal to 0. Yes or no? X should be greater than equal to 0 and y should be greater than equal to 0 because there can be no negative table, there can be no negative chair.
इट इज बियॉन्ड योर लॉजिक। चौथा कंस्ट्रेंट, 5,000 रुपए ना बेचारे के पास, एक टेबल का चेयर कॉस्ट कितना है 250, तो एक्स टेबल का कितना हो गया 250x, एक चेयर की प्राइस 50 है तो वाई चेयर की प्राइस कितनी होगी 50y, मिला के दोनों को मिला के भी वो 5,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। सो दिस इज माय कंस्ट्रेंट नंबर 4। इसमें समझने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? कितने कंस्ट्रेंट्स बने मेरे? 4, एक पैसे की वजह से, दूसरा स्पेस की वजह से, तीसरा x और y कैन नॉट बी नेगेटिव। अभी मेरे को मैक्सिमाइज करना है, मतलब मेरे को एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बनाना पड़ेगा प्रॉफिट का। तो मैं प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट t इज इक्वल टू लिख रहा हूं, ध्यान से देखो क्या, कितने रुपए कमा रहा है एक टेबल पे 50, तो x टेबल पे कितने कमाएगा 50x, और एक चेयर पे कितने कमा रहा है 15, तो 15y। तो ये है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मुझे क्या करना है मैक्सिमाइज अंडर दिस कंस्ट्रेंट। ये क्वेश्चन आया क्या समझ में? अभी मैं सॉल्व नहीं किया, मैंने बस जो मैथमेटिकली उसको मैंने क्या किया एक्सप्रेस किया। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। एनीवेज, तो इस तरह से हम एलपीपी का क्वेश्चन बनाते हैं। ये समझ में आया या नहीं आया? कोई भी एक अभी भी फंसे हो अभी पूछ लो मेरे को। ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन आने वाला है अभी, आज जो मैं 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगी सीबीएसई आपसे, ठीक है? अब वही तो सॉल्व करना है, ग्राफिकली नहीं करना है, वी कैन सॉल्व, लेकिन हम फिजिबल रीजन निकालने के समय हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। कैसे? अब देख लो क्या कंस्ट्रेंट रखा है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, 250x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 5000। ये कंस्ट्रेंट दिया गया हमें, यस और नो? तो हाउ विल वी सॉल्व? सबसे पहले देखो, इसने वही लिखा है जो मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ो। दिस प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज अंडर, आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है? लेट x and y be the required number of tables and chairs respectively, then clearly we know x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, x plus y is less than equal to 60, 250x plus 50y is less than equal to 5000। अगर हम 50 से डिवाइड करते दोनों साइड तो वही इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5x plus y less than equal to 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत? और प्रॉफिट फंक्शन मैंने बताया अभी p is equal to कितना 50x plus 15y। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 60 बोला, तो तुमको साफ दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 60 बोला। अगर उसने x प्लस वाई इक्वल टू 60 बोल दिया, मतलब क्या होगा, इसका टेबल क्या बनेगा 0 60 60 0, यस और नो? ये x और y एक्सिस को कहां पे काट रहा है, 0 60 60 0, इसका तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। वैसे ही 5x plus y is equal to 100 बोल रहा है वो। Lamina beta, I am teaching mathematics, I am not your physics teacher. That question you should ask to your physics teacher, okay? x and y, फिर ये किस फॉर्म में ला रहा है देख रहे हो, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हो या इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का लास्ट ईयर? आपने ये दोनों लाइंस के पॉइंट्स निकाली, ये दोनों लाइंस को हम ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। देखिए कैसे ग्राफिकली हम प्लॉट कर रहे हैं, देखिए स्क्रीन पे ऊपर देखो बच्चे लोग, एक मुझको मिला x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, इसलिए मैं इस तरफ का रीजन ले रहा हूँ ओरिजिन वाला। दूसरा 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, फिर से मैं इस तरफ का रीजन ले रहा हूँ ओरिजिन वाला। लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा रीजन कॉमन है, कौन सा रीजन कॉमन है, यही वाला रीजन कॉमन है। इसलिए मेरा फिजिबल रीजन क्या हो गया, जहाँ पे मुझे सॉल्यूशन निकालना है, मेरा फिजिबल रीजन क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है? दूसरा मैं अभी बताया तुमको कि जब भी लाइंस देगा तो आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करो। इफ यू विल सॉल्व x plus y is equal to 60,
एंड 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये दोनों को सॉल्व करने पे आपको पॉइंट मिल जाएगा कितना 10,50। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स निकले मेरे को फटाफट बताओ। ये ओरिजिन भी एक कॉर्नर पॉइंट है ना, एक्स और वाई एक्सिस भी काट रहा है 0,0। अगर मुझे मिनिमम पूछता तो मैं क्या रख देता 0,0, लेकिन मुझे मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है। तो मेरे पास कितने कॉर्नर पॉइंट्स आए 0, 60, 20, 0, 10, 50 एंड 0, 0। यस और नो? ठीक है, तो उसी को अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपको पता है कि 10,50 पे ही उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। क्या कैसे सर, कैसे कैसे कैसे? चलो देखते हैं कैसे। मेरा प्रॉफिट फंक्शन क्या लिखा था मैंने, बताओ 50x प्लस 15y। अगर मैं 0, 0 रखता हूं तो प्रॉफिट क्या होगा 0। अगर 0, 60 रखता हूं तो क्या होगा 50 इंटू 0, 0, 60 इंटू 15, 150 इंटू 6, 300, 900 रुपीज। ठीक है, अगर मैं 20, 0 रखता हूं तो क्या 20 इंटू 50 दैट इज 1000 रुपीज। लेकिन अगर मैं 10, 50 रखता हूं तो क्या होता है 500 प्लस 15 इंटू 50, सॉरी 1000, 750 प्लस 500 कितना आ गया 10 और 50 रखने पे 500 इंटू 10 5, 50 इंटू 10 500 एंड 15 इंटू 50 इज 750, 750 प्लस 500 1250। तो मैक्सिमम रुपीस उसको प्रॉफिट कहाँ पे दिख रहा है, तो वो कितने टेबल कितने चेयर खरीदेगा 10 टेबल 50 चेयर। आया समझ में? तो ये खाली थोड़ा क्या कैलकुलेशन पोर्शन है, अदरवाइज एलपीपी इज वेरी इजी चैप्टर। यस जस्ट अ मिनट, मैं फिर से आप लोग ज्वाइन करेंगे बेटा लोग, बच्चे लोग ऑनलाइन क्लास। आई एम स्टॉपिंग दिस अगेन, प्लीज ज्वाइन दिस क्लास।